राधे राधे जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दी हिडन सीक्रेट्स। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले देखने वाले मेरे सभी भाई बहनों को हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और आप ये नया साल आप सभी लोगों की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो भी आपके रुके हुए काम है वो सारे पूरे हो जाएं। सबकी ब्लेसिंग्स, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर जम के बरसे, खुल के बरसे, झोलियां भर जाए आप सभी लोगों की। ये दुआ मेरी आप लोगों की सभी के साथ है। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, यू रिमेम्बर 2 का 100, 2 का 100, 2 का 100। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के 2 के 100 कराऊंगा, ठीक है? साउंड्स गुड, राइट? आज की डेट में हम सभी लोग देखो, सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना? तो ये 2 का 100 वहां पे होते हैं, लेकिन ये 2 के 100 मैं आपको घर पे बैठ के कराऊंगा, ठीक है? और ये 2 का 100 तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बिलीव मी, ये 2 का 100 देने वाला मैं नहीं हूँ। वो जो देने वाला है ना, वो 2 का 1000, 2 का लाख को 2 का करोड़ भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम 100 की गारंटी तो भाई मेरी ही है। भाई आप ये 2 काम स्टार्ट करना शुरू करो, आपको 2 काम करने से आपको 100 का फल मिलेगा, ठीक है? मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ। अब 2 काम करने कौन से हैं उसके बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे, ठीक है ना? पहले मैं आपको पहला काम बताऊंगा, देन दूसरा, ठीक है? तो पहला काम हमें क्या करना, आज जो फर्स्ट काम ये है कि हम लोग आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे या बहुत ही बड़े चेले थे, ठीक है ना? शिव जी को जो बहुत बड़ा अपना गुरु मानते थे, आज हम उनकी बात करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। हम रावण की बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है? रावण की बातें क्यों करने? तो आप सब लोगों को पता है, ठीक है, रावण के अंदर बहुत सारी खामियां थी, लेकिन रावण के अंदर कुछ खूबियां भी थी। ये बात सबको पता है कि वो बहुत ही बड़ा एक ब्राह्मण था और जो कि बहुत ही ज्ञानी, उससे बड़ा ज्ञानी नहीं था उस टाइम पे। शिव जी को वो इसलिए इतना ज्यादा पसंद था। तो रावण की लाइफ से हम गुड थिंग्स क्या सोच सकते हैं, उससे अच्छा हमें क्या मिल सकता है, वो हमें ग्रैब करना है, वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, वो ग्रैब करना है हमें कि उसने वो ऐसा क्या करता था कि वो इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली और इतना ज्ञानी कैसे था। हमें नेगेटिव चीजों के लिए नहीं बात करनी, उसका ये हम यहाँ पे उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो तारीफ है वो इतना अच्छा, इतना ज्ञानी कैसे बना, वो बात करनी है। वो शिव जी का इतना प्रिय कैसे बना, ठीक है ना? वो हमें बात करनी है। तो आप सब लोगों को पता है कि रावण जो अपने मंत्र लिखता था ना शिव जी के लिए, जो उसके भाव थे, वो खुद उसको लिखता था, ठीक है? वो शिव जी के लिए मंत्र वो नहीं करता था जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, जो करोड़ों लोग करते थे उस टाइम पे, जो और बाकी लोग जितने भी पंडित, जितने भी दुनिया थी वो सब करती थी, वो नहीं करता था। वो क्या करता था? वो अपने मंत्र खुद लिखता था, ठीक है ना? हमें बस यही चीज उससे सीखने वाली है कि वो अपने मंत्र खुद लिखता था, तो वो हम क्यों नहीं कर सकते? हम ये बात क्यों नहीं सीखे उससे, ठीक है? आज आप सभी लोग, हम सभी लोग जो जितने भी भजन सुनते हैं, ठीक है, हम किसी ना किसी के भजन सुनते हैं। हमने देखा है भाई कितने बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स रहे हैं, कितने जो देवी देवताओं के लिए लिखते हैं, हमारे भगवानों के लिए लिखते हैं। हम लोग सुबह शाम वो सुनते हैं, हमारे कानों को कितना अच्छा लगता है। तो यार क्या वो काम हम नहीं कर सकते? हम अपने भगवान के लिए, अपने देव के लिए हम खुद नहीं भजन लिख सकते? हमें भी तो, हमारे को भी ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, हमारे को भी सब कुछ दिया है, तो हम क्यों दूसरों की ही भजन पढ़ रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें उनके भजन नहीं पढ़ने, डेफिनेटली वो उनके भाव हैं, वो डिजर्व करते हैं, हमें वो भी करना है, लेकिन हम अपने अपने गॉड के लिए हमें खुद को भजन लिखने हैं। अब करना ये है कि आपने, मैंने, हम सब लोगों ने मिलके अपने भगवानों के लिए, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, लाइक मेरा, आप शिव जी की करते हो, आप हनुमान जी की करते हो, आप काली माता की करते हो, आप जिनकी भी पूजा करते हो, आप उनके लिए एक लाइन लिखो, तो ठीक है ना? और आप चाहे एक लाइन भी लिखोगे ना, एक वर्ड भी लिखोगे, एक लाइन भी लिखोगे राधा रानी जी के लिए, अपने गॉड के लिए, और उनके पास जाके बैठो, हाथ जोड़ के बैठो, अपने ऊपर वाले को बोलो, जैसे मैं बोलता हूँ, हे राधा रानी जी, आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ राइटर, है ना, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए एक लाइन लिखी है, आपके लिए कुछ लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पूरे तो यार ऐसे सुनाओ, आप यकीन मानो, जो ऊपर वाले है ना, वो जब आप अपने हाथों से कुछ लिखोगे ना, जब आप उनको बोलोगे मुझे नहीं आता, सब आप ही का दिया हुआ है, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जो आप उनको सुनाओगे, वो उनके लिए एज अ लोरी है भाई, कि जैसे हम बच्चे को किसी लोरी सुनाते हैं ना, तो ऊपर वाला भी हमारे को ये चीजें हमारे से लोरी जैसे सुनता है। वो इन चीजों को, हमारे को इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स देता है, इन चीजों पे सुन के वो खुश हो जाते हैं कि यार देख, इस बंदे को नहीं आता था, लेकिन इसने मेरे लिए कुछ लिखा, अब ये मुझे लिखने के बाद उतने ही प्यार से मुझे सुना रहा है ना? तो वो ही सुनना चाहते हैं। सबके मंत्र, सबके भजन तो सभी कर रहे हैं, नाम जाप हमें करना ही है, सब करना है, लेकिन हमें अपने भजन खुद लिखने हैं, ठीक है ना? एक लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, मुझे भी नहीं आता, तो आज हम वो करना शुरू करेंगे, ठीक है? और
ये समझ लो कि ये आपका और मेरा है, ठीक है ना। हम हर साल सोचते हैं हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है कि हमें पतला होना है, हम पतले होकर दिखाएंगे। मैं भी लेता हूँ हर साल, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस साल का रेजोल्यूशन क्या है कि हम लोगों ने हमारे भगवान के लिए, हमारे इष्ट देव के लिए, हमारे जो भी जिसको भी हम मानते हैं उनके लिए हम अपने भजन खुद लिखेंगे, ठीक है। चलो कुछ शुरू करते हैं। ऐसे ही मुझे भी नहीं आता है, हम दोनों मिलके, आप मैं मिलके लिखेंगे। आप मुझे अपने भजन सुनाओ, जो भी आपने 1 लाइन 2 लाइन लिखी है आप मुझे बताओ, मैं अपने आप को सुनाता हूँ, ठीक है। अपने लिखते हैं, फिर कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही जब हम बैठेंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। ये रहा पेन कॉपी, राधे राधे जी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे ही लिखना शुरू कर रहा हूं, आप भी अपना पेन कॉपी उठाओ, लिखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना अपने भगवान को, जिसकी भी आप प्रे कर रहे हो, उसको, उनकी एक फोटो अपने मन में लेकर आओ। अपनी आईज क्लोज करो, देखो, ठीक है। मैं राधा रानी जी को देख रहा हूँ, आप शिव जी को देखो, उनको देखो, बड़े निहारो उनको जितने प्यार से। भाई जितने, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को निहारता है, वैसे ही आपने उनको निहारना है। आप उनको निहारो, उनके बारे में सोचो, उनके लिए भाव लेकर आओ। उनको पैरों से लेके ऊपर तक देखना शुरू करो कि यार वो कैसे दिखते हैं, यार इतने प्यारे दिखते हैं, है ना। तो वो जब वो देखोगे ना, फिर उनको शुरू करो उनके लिए लिखना कि हाँ यार ये है, ये है। हम जब छोटे होते थे हमारे को ऐसे लिखने के लिए दिए जाते थे, हमें आते थे ऐसे लिखने, नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते, ठीक है ना। तो लेकिन हम फिर भी लिखते थे, 2 लाइन लिखते थे, 4 लाइन। टीचर हमें मार्क्स देते थे ना, ठीक है। हमारे को 10 मार्क्स का ऐसे था, तो हमें कुछ नहीं, हमें 5 मिलते थे, हमें 4 मिलते थे, हमें 3 मिलते थे, हमें 8 भी मिलते थे, हमें 9 भी मिलते थे। तो हमें यही करना है, हमारा ऊपर वाला भी हमें मार्क्स देगा। बिलीव मी, वो 10 के 20 करने वाला है। वो जब आप उनके लिए लिखोगे, वो 10 के 20 करेगा, वो 10 का 1 या 2 नहीं करेगा कि तूने ऐसे लिखा। वो कहेगा 10 आउट ऑफ 20 तेरे को मिले हैं, ठीक है ना, ऐसे करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ निकालेंगे, कुछ ना कुछ। राधे जय श्री राधे। अभी राधा जी लिखा है, मैंने नाम लिखा है, माता रानी की। अब मैं फोटो उनके बारे में सोचना शुरू कर रहा हूँ। आप लोग अपने सोचो और आप लोग भी लिखना शुरू करो, मैं भी लिखना शुरू करता हूँ। चलो कुछ तो दिखते हैं आज। शुक्र है मेरी राधा रानी का। चलो कुछ नहीं, ट्राई कि हमारे भगवान का हमेशा हम शुक्र मनाते हैं, तो आज हम वो करते हैं। शुक्र है मेरी महारानी का, शुक्र है मेरी। आज मैं आप लोगों को भजन लिखने सिखा नहीं रहा, खुद भी सीख रहा हूं। शुक्र है मेरी राधा रानी का, ओ बेड़ा पार होने लाया है। नाम जाप करते हैं हम, नाम ओ एक बारी नाम लेकर देख, जो फल ना सोचा था पाया है। जो फल, गाइस मेरी हैंडराइटिंग लाइक अ डॉक्टर वाली है, मुझे खुद को नहीं कई बार समझ आती है। शुक्र है मेरी राधा रानी का, बेड़ा पार होने लाया है। तो जब हम माता रानी के मंदिर जाते हैं, कोई अपना पराया नहीं होता, तो ऐसे ही जो फल ना सोचा था पाया है। उनके मंदिर जाते हैं, वहां पे कोई अमीरी गरीबी भी नहीं देखी जाती। चलो वो लिखते हैं, जहां अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अमीरी गरीबी देखी जाती नहीं, गोरे और काले का भी भेद नहीं होता, गोरे काले का भेद नहीं जहां। आप लोगों ने लिखा कुछ, शुरू करो फिर। यहाँ सोना मोना कोई नहीं, हम जाते हैं माता रानी की शरण में, हम शरण में माँ की आए हैं। गाइस चलो, मैंने माता रानी के लिए 2 लाइनें लिखी हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। अब ये किसी से टोन अगर मैच हो रही हो, कोई भजन से मिलता जुलता ही हो, तो भाई मैं भी राइटर नहीं हूँ। तो अपन ट्राई किया, अपन ने ये सुना, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताना, फिर अपन एक और लिखेंगे, ठीक है। चलो मैंने राधा रानी जी का नाम लेके लिखा है आपके सामने। भाई एक गंदी सी हैंड राइटिंग है, तो प्लीज आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने, चलो सुनाता हूँ ऐसे ही, है ना। तो ऐसे लिखा है मैंने ये, शुक्र है मेरी राधा रानी का, शुक्र है मेरी राधा रानी का, ओ बेड़ा पार होने लाया है। शुक्र है मेरी राधा रानी का, ओ बेड़ा पार होने लाया है। हो एक बारी नाम लेकर देख, जो फल ना सोचा था पाया है।
ओ एक बारी नाम लेके वेख, जो फल ना सोचा था पाया है। शुक्र है मेरी राधा रानी का, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ मेरी गरीबी देखी जाती नहीं, यहाँ मेरी गरीबी देखी जाती नहीं, जहाँ गोरे काले का भेद नहीं, यहाँ सोना और मोना कोई नहीं। हम माँ की शरण में आए हैं, हम शरण में माँ की आए हैं, माने बेड़े पार लगाए हैं। हम शरण में माँ की आए हैं, माने बेड़े पार लगाए हैं। शुक्र है मेरी राधा रानी का, शुक्र है मेरी राधा रानी का, ओ बेड़ा पार होने लगाया है। भाई ये मैंने लिखा है, देखो अब ऐसे करना है, माता रानी के आगे बैठ जाना है, ठीक है, और बस उनसे दरख्वास्त करनी है कि माँ आपके लिए मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं, प्लीज इनको मेरा भाव है ये आपके लिए, ये मैं दिल से आपको सुनाना चाहता हूँ। और दिल से भाई आप यकीन मानो रोज सुनाओ माँ को। आप ये जो आप 2 लाइन भी लिखोगे ना, उसको आपने रोज माँ को सुनाना है, ठीक है ना। आप यकीन मानो फल, मैं कह रहा हूँ 2 का 100 छोड़ दो, आप 2 के आपके कितने बनेंगे ना, आप सोच नहीं पाओगे। आपको कोई ऐसी शेयर मार्केट नहीं, कोई बिटकॉइन नहीं, कोई कुछ नहीं है इसके आगे भाई, बल्ले बल्ले है बस, बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम एक और भजन लिखते हैं, कुछ नहीं, एक और लाइन 2 लाइन लिखते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, कुछ तो बनेगा ही, ठीक है। ये भाई सब एम्प्टी है इधर, है ना। मैं भी भाई कोई राइटर नहीं हूँ, मैं भी ऐसी, और अगर टोन किसी से मैच होती है किसी भजन से, तो गाइज हम लोग यहाँ पे कुछ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश एक आशा है ना, ठीक है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। अब वो ऐसे बोलते हैं ना, वो कल युग केवल नाम आधारा है, राइट। कल युग केवल नाम आधारा है, सिमर सिमर नु उतर ही पारा है। कल युग के, चलो एक काम करते हैं, तब हमने राधा रानी जी के लिए लिखा, ठीक है। अब हम एक शिव जी के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। हर हर शंभू भोलेनाथ के लिए लिखते हैं। चलो वो ट्राई करते हैं कि भोले बाबा के लिए अपन क्या लिख सकते हैं। आप भी अपना ट्राई करो, ठीक है। जो भी निकले कोशिश करते हैं, भोले बाबा को आगे रखते हैं, शंभू को आगे रखते हैं, शंभू के नाम पे कुछ लिखते हैं। चलो ट्राई, पहले शिव जी का नाम लिखते हैं, हर हर शंभू, हर हर शंभू, ठीक है। शंभू जी, शिव शंभू, शंभू जी की फोटो लेकर आओ, दिमाग में सोचो शंभू जी किधर बैठे हुए हैं। शंभू जी बैठे हुए हैं, शिव शंभू बैठे हुए हैं भाई अपना आसन लगा के कैलाश पे। शिव शंभू जी बैठे हुए हैं कैलाश मानसरोवर पे, कैलाश मानसरोवर पे। भाई राइटिंग बहुत गंदी है, बस भगवान को ये नहीं दिखा सकता मैं, बाकी सब दिखा सकता हूँ। शंभू जी की शरण में आए हैं, दुनिया के हम सताए हैं। बेड़े पार लगाने ना, बेड़े पार तो जंगलों के साथ हमारी शक्ति भी है वहां पे, है ना। माँ पार्वती जी नाल मिले अब शक्ति जहां, जो भी करता है भक्ति वहां। कुंभ कहाँ पे हो रहा है, बोले तेरे भक्ति यहाँ प्रयागराज में ना कुंभ इस बार। भोले भक्तों की तेरी यहाँ होड़ लगे, भक्तों की होड़ लगती है ना, लगे जहाँ पे दुनिया छोड़ खड़े। चलो भाई नई 2 लाइन, मतलब दूसरा भी बन गया। भाई भगवान के लिए अपने भाव लेकर आओ और लिखो, बनाओ और सुनाओ उनको, दिल से सुनाओ भाई, आंखें बंद करके प्यार से देखो उनको, भगवान को, और सुनाओ, ठीक है भाई। शिव जी के लिए मैंने 2 लाइनें लिख दी हैं, शिव कैलाशों के वासी, है ना। चलो अब सुनाता हूं मैं आपको मेरी 2 लाइन जो मैंने लिखी हैं। कैलाश मानसरोवर पे जो तू रहे, हम तेरे लिए कर देंगे जो तू कहे। कैलाश मानसरोवर पे तू रहे, हम तेरे लिए कर देंगे जो तू कहे। शंभू जी की शरण में आए हैं, हम तेरी शरण में
आए हैं दुनिया के हम भी सताए हैं हम तेरी शरण में आए हैं हम तेरी शरण में आए हैं बेड़े पार तूने लगाए हैं हम तेरी शरण में आए हैं बेड़े पार तूने लगाए हैं। शिव के नाल मिले अब शक्ति जहां शिव के नाल मिले अब शक्ति जहां जो भी कैद करते हैं भोले की भक्ति यहाँ शंभू नाल मिले अब शक्ति जहां जो भी करते हैं भोले की भक्ति वहाँ बड़े बड़े भोले तेरे हैं भक्त यहाँ बड़े बड़े भोले तेरे हैं भक्त यहाँ पर प्रयागराज में होगा अब कुंभ जहाँ बड़े बड़े भोले तेरे हैं भक्त यहाँ पर प्रयागराज में होगा अब कुंभ जहाँ भोले भक्तों की तेरी यहाँ होड़ लगे भोले भक्तों की तेरी यहाँ होड़ लगे नागे साधु जहाँ पे दुनिया छोड़ खड़े भोले भक्तों की तेरी यहाँ होड़ लगे नागे साधु दुनिया यहाँ छोड़ खड़े शंभू तेरी शरण में आए हैं शंभू तेरी शरण में आए हैं बेड़े पार तूने लगाए हैं शंभू तेरी शरण में आए हैं बेड़े पार तूने लगाए हैं। ओ राधा 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 राधा। तो गाइस कैसा चल रहा है आप लोगों का मानसिक जाप? मानसिक जाप पे ध्यान दें, नाम ले राधा रानी का, नाम ले शिव शंभू का, नाम ले हनुमान जी का, नाम ले काला माता जी का, काली माता का नाम ले, ठीक है ना। नाम सिमर सिमर के हमें जग से बेड़ा पार लगाना है, ठीक है। हमारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ये है, जितना हम ज्यादा नाम लेंगे इतना ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, इतना ज्यादा आप लोगों को पुण्य मिलेगा भाई। तो आज ये पहला टॉपिक है अपना, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो 2 का 100 करने थे, ये पहली वाली बात बता दिया मैंने, ठीक है। अब दूसरी वाली बात आपको फिर से मैं दूसरे टॉपिक में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब पहला तो ये हो गया, भगवान के लिए हमें अपने भजन खुद लिखने हैं। सेकंड थिंग, ठीक है, सेकंड थिंग के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ।